नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी गौड़। और आज की है विशेष खोजी रिपोर्ट हमारे चीफ एडिटर दीपक मैनी की बेबाक और बेखौफ कलम से निकली है। एक ऐसी कहानी जो पंजाब की सियासत के चूल्हे हिला देगी। क्या पंजाब की राजनीति में अब शह और मात का पुराना खेल खत्म हो चुका है? क्या पंजाब की धरती पर एक नया खेल शुरू हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं शाह और मान का खेल? एक तरफ देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की बिछाई हुई बिसात है, तो दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सत्ता बचाने की छटपटाहट। लेकिन इस खेल का सबसे बड़ा सस्पेंस क्या है? सस्पेंस ये है कि दिल्ली में बैठी भारतीय जनता पार्टी अब अच्छी तरह जान चुकी है कि पंजाब के पवित्र आंगन में बिना किसी सिख चेहरे के कमल कभी नहीं खिल सकता। बिना पगड़ी वाले चेहरे के पंजाब के किले को फतेह करना नामुमकिन है। और यही वजह है कि बीजेपी की पैनी नजर अब पंजाब के उन सिख चेहरों पर है जो कल तक कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे। रवनीत सिंह बिट्टू गए, केवल सिंह ढिल्लों गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फोर्थ पॉइंट के खोजी सूत्रों की माने तो अब बीजेपी के रडार पर है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा और चन्नी गुट के कई दिग्गज कांग्रेसी नेता। आज इस एपिसोड में हम दल बदलू नेताओं के जमीर को झंझोरेंगे, ऐसे सवाल पूछेंगे कि जनता की आंखों की पुतलियां खुली की खुली रह जाएंगी। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज पंजाब की सियासत का सबसे बड़ा पर्दाफाश होने जा रहा है। सत्ता के गलियारों में जो खिचड़ी पक रही है, उसकी एक एक परत हम खोलेंगे। दर्शकों, सबसे पहले उस कड़वे सच को समझिए जिसे बीजेपी के बड़े बड़े रणनीतिकार बंद कमरों में स्वीकार करते हैं। बीजेपी यह बात बहुत अच्छे से जानती है कि पंजाब में उसका अपना कोई ठोस वोट बैंक या कैडर आधारित मजबूत आधार नहीं रहा है। किसान आंदोलन के बाद से पंजाब के ग्रामीण इलाकों में बीजेपी को लेकर जो नाराजगी थी, उसे दूर करने का बीजेपी के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, सिख चेहरे का सहारा। यह सहारा कोई वैचारिक मेल नहीं है, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति है। बीजेपी ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें विचारधारा की कोई जगह नहीं है। यहां सिर्फ और सबसे बढ़कर सिर्फ जिताऊ चेहरे और असरदार चेहरे की तलाश है। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को लाया गया ताकि उनके रसूख और पुराने साम्राज्य का फायदा उठाया जा सके। फिर सुनील जाखड़ को कमान सौंपी गई ताकि कांग्रेस के कैडर में सेंध लगाई जा सके। उसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू और केवल सिंह ढिल्लों जैसे बड़े और स्थापित सिख चेहरों को भगवा रंग में रंगा गया। लेकिन क्या इतने से दिल्ली दरबार का पेट भर गया? क्या बीजेपी की भूख शांत हो गई? जी नहीं। अब बीजेपी की गिद्ध दृष्टि कांग्रेस के उस धड़े पर है जो पंजाब में दलित और सिख सियासत का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी की। वही चन्नी जो खुद को आम आदमी का नुमाइंदा कहते थे और खुद को गरीबों का मसीहा बताते थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या चन्नी और सुखजिंदर रंधावा जैसे नेता भी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए तैयार बैठे हैं? क्या पंजाब के ये नेता सिर्फ सत्ता के सुख के लिए, सिर्फ मलाईदार पदों के लिए अपनी पगड़ी का रंग बदलने को बेताब हैं? क्या इनका कोई जमीर बचा है या सब कुछ दिल्ली दरबार के चरणों में गिरवी रख दिया गया है? अब बात करते हैं पंजाब की उस क्षेत्रीय पार्टी की जिसने कभी दशकों तक पंजाब पर राज किया था, शिरोमणि अकाली दल। आज अकाली दल की साख इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। आंतरिक कलह, अंदरूनी बगावत, वरिष्ठ नेताओं का विद्रोह और जनता के बीच खोई हुई साख के कारण अकाली दल आज वेंटिलेटर पर है। उसे ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। और मजेदार बात देखिए, जो बीजेपी कभी पंजाब में अकाली दल की छोटी पार्टनर हुआ करती थी, आज वो अकाली दल के प्रति अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि बीजेपी जानती है कि डूबती कश्ती पर सवार होने से कोई फायदा नहीं है। बीजेपी अब अकाली दल के कंधे पर चढ़कर पंजाब नहीं जीतना चाहती, बल्कि वो अकाली दल के ही पूरे वोट बैंक को, उसके बचे कुचे बड़े चेहरों को अपने पाले में लाकर खुद को पंजाब की नंबर 1 पार्टी बनाना चाहती है। यह राजनीति का वो क्रूर और भयानक चेहरा है जहां पुराना यार जब कमजोर होता है तो नया यार उसकी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए घात लगाकर बैठ जाता है। बीजेपी अकाली दल को तड़पता हुआ देख रही है ताकि जब सही समय आए तो अकालियों के पारंपरिक गढ़ में सीधा अपना परचम लहराया जा सके और अकालियों के वजूद को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। अब समय आ गया है उन नेताओं की आंखों में आंखें डालकर तीखे सवाल पूछने का जो पंजाब की भोली भाली जनता के वोट को अपनी बपौती समझते हैं।
जो हर 5 साल बाद या केंद्रीय एजेंसियों के एक अंदरे से डर से अपनी वफादारियां बदल लेते हैं, अपनी मां जैसी पार्टी को धोखा देते हैं। पहला सवाल चरणजीत सिंह चन्नी जी आपसे। आप पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस ने आपको फर्श से उठाकर अर्श पर बिठाया, सराखों पर बिठाया। आज अगर आपके ऊपर बीजेपी की पैनी नजर है या अगर आप पर्दे के पीछे बीजेपी के शीर्ष नेताओं के संपर्क में हैं, तो पंजाब की उस जनता को क्या मुंह दिखाएंगे जिसने आपको कांग्रेस के हाथ के पंजे के नाम पर वोट दिया था? क्या आपकी विचारधारा इतनी कमजोर और खोखली है कि वो एक झटके में भगवा हो सकती है, या फिर केंद्रीय एजेंसियों की फाइलों का कोई ऐसा छुपा हुआ डर है जो आपको रात को चैन से सोने नहीं देता? जनता जवाब मांगती है चन्नी साहब। दूसरा सवाल सुखजिंदर सिंह रंधावा जी आपसे। आप खुद को टिपिकल कांग्रेसी और माझा स्टैंडर्ड यानी माझा के शेर कहते हैं। आपकी राजनीति हमेशा आक्रामक और बेबाक रही है, लेकिन आज जब पंजाब में कांग्रेस संकट में है और उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब आपके गुट के नेताओं की बीजेपी से नजदीकियां की खबरें हेडलाइंस क्यों बन रही हैं? क्या पंजाब का सिख लीडर इतना लाचार और बेबस हो चुका है कि उसे अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली के हुक्मरानों के तलवे चाटने पड़ेंगे? कहां गई माझा के शेरों की वो आन बान शान? तीसरा सवाल उन तमाम दल बदलू नेताओं से जो बीजेपी की चौखट पर लाइन लगाकर खड़े हैं। जब पंजाब के अन्नदाता, पंजाब के किसान दिल्ली की सीमाओं पर कड़कड़ाती ठंड और तपती धूप में महीनों बैठे थे, जब पंजाब के हक और अधिकारों की बात आ रही थी, तब आप लोग कहां छिपे थे? आज जब चुनाव पास आते हैं या जब आपको लगता है कि आपकी राजनीतिक दुकान बंद होने वाली है, तो आप तुरंत राष्ट्रवाद और विकास का चोला ओढ़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। क्या जनता की आंखों में धूल झोंकना ही आपका असली पेशा बन चुका है? क्या आपकी राजनीति सिर्फ स्वार्थ की वेदी पर टिकी है? जैसा कि हमारे चीफ एडिटर दीपक मैनी ने अपने पूर्व के एपिसोड में साफ तौर पर इंगित किया था, बड़ी बेबाकी से इशारा किया था, पंजाब में अब शह और मात का खेल नहीं चल रहा, यह सीधा सीधा शाह और मान का खेल है। एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिन्होंने पंजाब की राजनीतिक बिसात पर बीजेपी के प्यादे फिट कर दिए। रवनीत बिट्टू को केंद्र में मंत्री बनाकर बीजेपी ने पूरे सूबे को यह साफ संदेश दे दिया है कि जो हमारे साथ आएगा हम उसे सराखों पर बिठाएंगे, उसे बड़ा इनाम देंगे, भले ही वो जनता की अदालत में चुनाव हार ही क्यों ना गया हो। सोचिए, लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी बिट्टू को केंद्रीय मंत्री बनाना, यह अमित शाह की उस बड़ी रणनीति और चक्रव्यूह का हिस्सा है जिसके तहत वो पंजाब के सिखों को यह दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी सिखों का कितना सम्मान करती है। तो दूसरी तरफ है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। भगवंत मान के सामने आज चुनौती सिर्फ अपनी सरकार को बचाने की नहीं, बल्कि अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी के कुनबे को बिखरने से बचाने की भी है, क्योंकि बीजेपी की पैनी नजर सिर्फ कांग्रेस पर ही नहीं है। आम आदमी पार्टी के भी कई बड़े सिख चेहरे और विधायक आज बीजेपी के रडार पर है, जो अंदर ही अंदर मान सरकार की कार्यप्रणाली से, उनके फैसलों से बेहद नाराज चल रहे हैं। यह पंजाब का वो ऐतिहासिक और राजनीतिक दंगल है जहां एक एक प्यादा बहुत सोच समझकर नाप तोड़कर चला जा रहा है। बीजेपी के लिए पंजाब का यह खेल सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि यह दिल्ली दरबार के लिए नाक और साख की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुका है। अब सबसे बड़ा, सबसे गंभीर और यक्ष प्रश्न, क्या बीजेपी इतने सारे चेहरों को बटोर कर भी पंजाब में अपनी नाक और साख बचा पाएगी? इतिहास गवाह है कि पंजाब की वीर जनता ने कभी भी दिल्ली से थोपी हुई राजनीति को, हुक्मनामों को स्वीकार नहीं किया। पंजाब का मिजाज हमेशा से बागी रहा है, खुददार रहा है। पंजाब दिल्ली के इशारों पर, दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से नहीं, बल्कि अपने गुरुओं के सिद्धांतों, अपनी अनमोल विरासत और अपनी पवित्र मिट्टी की खुशबू से चलता है। बीजेपी भले ही बड़े बड़े कांग्रेसी और अकाली चेहरों को अपनी पार्टी में शामिल कर ले, भले ही वो चन्नी और रंधावा जैसे दिग्गजों को साम दाम दंड भेद से अपने पाले में ले आए, लेकिन क्या वो पंजाब के आम ग्रामीण, पंजाब के खेत खलियान में पसीना बहाने वाले किसान और पंजाब के उस नौजवान का दिल जीत पाएगी जो आज भी दिल्ली की नीतियों को शक और गुस्से की निगाह से देखता है? नेताओं को खरीदना बहुत आसान है, उनकी वफादारियां बदलना आसान है, लेकिन एक पूरे सूबे की जनता की सोच को बदल देना, उनके जज्बात को बदल देना नामुमकिन के बराबर है। अगर बीजेपी यह सोचती है कि वो सिर्फ कुछ सिख चेहरों के मुखौटे लगाकर उधार के नेताओं के दम पर पंजाब पर राज कर लेगी, तो शायद दिल्ली के रणनीतिकार पंजाब के गौरवशाली इतिहास को भूल रहे हैं। पंजाब झुकता नहीं है, पंजाब बिकता नहीं है।
पंजाब के मेरे भाइयों और बहनों, आज फोर्थ पॉइंट के इस मंच से हमारे चीफ एडिटर दीपक मैनी की कलम यह यक्ष सवाल आपकी अदालत में छोड़कर जा रही है। अपनी आंखों की पुतलियों को खोलिए, अपने दिमाग के कपाट खोलिए और ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या आप इन बड़े बड़े नेताओं के लिए सिर्फ एक वोट बैंक है, सिर्फ 5 साल में एक बार इस्तेमाल होने वाला जरिया है? जो नेता सुबह किसी और पार्टी के झंडे को सलाम करता है और शाम होते होते सिर्फ एक टिकट या एक मंत्री पद के लालच में दूसरी पार्टी की जय जयकार करने लगता है, क्या वो आपका और आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा? क्या पंजाब की आन बान और शान इन दलबदरू जमीर बेच चुके नेताओं के हाथों में सुरक्षित है? जब जब पंजाब पर संकट आया, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या पंजाब की जवानी का, ये नेता अपनी आलिशान वातानुकूलित कोठियों में बंद हो गए। और आज जब सत्ता की मलाई बांटने का समय आ रहा है, तो ये अपनी वफादारी का सौदा करने के लिए, अपनी फाइलों को बंद कराने के लिए दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, दिल्ली के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। क्या चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा या आम आदमी पार्टी के वो बागी सिख चेहरे वाकई बहुत जल्द बीजेपी का दामन थामेंगे? क्या अमित शाह का यह चक्रव्यूह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पैर उखाड़ पाएगा? इन सारे सवालों के सनसनीखेज खुलासे, अंदरूनी खबरें, गुप्त समझौतों की पूरी इनसाइड स्टोरी और पुख्ता सबूत हम अपने आगामी एपिसोड्स में एक एक करके पूरी बेबाकी के साथ आपके सामने पेश करेंगे। हम आपको बताएंगे कि किस नेता की दिल्ली में क्या डील चल रही है, कौन सी फाइल का डर दिखाया जा रहा है, कौन कितने में बिकने को तैयार है। ऐसी ही धमाकेदार, निष्पक्ष, निडर और खोजी खबरों के लिए बने रहिए फोर्थ पॉइंट के साथ। हमारे चीफ एडिटर दीपक मैनी की कलम से निकली इन बेबाक और बेखौफ कहानियों को सुनने के लिए, सत्ता के झूठ को बेनकाब करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को पंजाब के कोने कोने तक, हर एक गांव और हर एक शहर तक शेयर करें, ताकि जनता जागरूक हो सके और इन नेताओं का असली चेहरा पहचान सके। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए फोर्थ पॉइंट। नमस्कार। Point.